हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू साथी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है और जिनका नेट जेआरएफ किसी कारणवश या फिर कुछ मार्क्स से रह गया है, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी मेहनत और फिर आपका भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। आज की जो ये वीडियो है उन लोगों के लिए है जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है और अभी वो पीएचडी की तैयारी के लिए सोच रहे हैं कि पीएचडी में एडमिशन कैसे लिया जाए। लेकिन पीएचडी में एडमिशन से पहले भी हम सभी के सामने एक प्रॉब्लम आती है, वो है कि हाउ टू मेक अ प्रपोजल, और उससे भी पहले आता है कि हाउ टू चूज अ टॉपिक। ठीक है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक दिशा दी जाएगी कि आप अपना विषय कैसे चुन सकते हैं जिस पर आपको प्रपोजल बनाना है। प्रपोजल कैसे बनाना है वो मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आज सिर्फ इसमें इतना बताया जाएगा कि आप अपने टॉपिक की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, आप अपना विषय कैसे चुन सकते हैं। ओके, सबसे पहले यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान हिंदी की जो हमारा सिलेबस है, हिंदी का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड है, जिसको हम गद्य और पद्य के नाम से जानते हैं। और एक और है अन्य गद्य विधा है, जिसमें हमारी डायरी, संस्मरण, रिपोर्टाज वगैरह आते हैं। अब तैयारी के दौरान हम सभी को अपना इंटरेस्ट पता चलता है कि हमें इस विधा में इंटरेस्ट है और ये पढ़ना हमें अच्छा लगता है या फिर हम इस पर कार्य करते हैं। उनका तो क्लियर हो जाता है क्योंकि फिर वो उसी के हिसाब से अपना विषय चुन लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनको तैयारी के दौरान समझ नहीं आता है कि हमारा किस विधा में इंटरेस्ट है, तो उनको बस ये लगा रहता है कि हमें कोई विषय कैसे चुनना है ये बता दिया जाए। इस वीडियो में वही बताया जाएगा कि आप विषय का चयन कैसे करें। दो तरीके से हम विषय का चयन कर सकते हैं। पहला है कि आपका जिस विधा में इंटरेस्ट है उसके लेटेस्ट राइटर को देखिए और उस पर कार्य आरंभ कर दीजिए, प्रपोजल बनाने वाला। दूसरा वो है जिनको अभी अपना इंटरेस्ट नहीं पता है और अब वो सिर्फ विषय चुनना चाहते हैं। उसके लिए ये है कि आप साहित्य अकादमी से सम्मानित जितने भी राइटर्स हैं उनको देखिए। अब उनकी विधा कुछ भी हो सकती है क्योंकि वो रैंडम चलेगा। आपको आप इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आपको सिर्फ विषय चुनना है। तो आपको साहित्य अकादमी से सम्मानित सारे राइटर्स हैं उनको देखना होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो देखने होंगे या फिर अन्य जो भी पुरस्कार हैं वो देखने होंगे कि अभी हमारे सामने कौन कौन से राइटर हैं। एक प्लस पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितना हो सकता है आप लेटेस्ट राइटर्स की तरफ आएँ, पुराने राइटर्स की तरफ ना जाएँ। ठीक है, लेटेस्ट है उन पर कार्य करने की जो है स्कोप ज़्यादा है और पुराने वाले हैं उन पे बहुत सारा ऑलरेडी काम हो चुका है। दोनों तरीका हो गए। अब आपको जो नए राइटर हैं उनमें से आपने देखा कि ये नए राइटर हैं और इन पर शायद कार्य नहीं किया गया होगा। आप उनके चाहे नाटक हैं चाहे उपन्यास है, आपने मान लीजिए आपने उनके उपन्यास देखे, उपन्यास आपको ऑनलाइन मिले, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिले। आप उन तीनों को पढ़ें और ये देखें कि इनके जो उपन्यास हैं उनकी विषय वस्तु क्या है। क्या वो राजनीति से संबंधित हैं? क्या वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं? क्या उनमें स्त्री की जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है? या वो पुरुष के दृष्टिकोण से लिखे हुए उपन्यास हैं? आपने देखा